Good morning all of you. I am Neha Sharma and today is 23rd September. We will learn pronouns students. तो सबसे पहले what are pronouns? अगर हम हिंदी में बोले कि pronouns क्या होते हैं तो हिंदी में हम उनको बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है कि यानी कि हम बार बार जब संज्ञा का यूज नहीं करते, जब हम बार बार प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, सो व्हाट वी डू, वी रिप्लेस इट विद नाउन्स। वी रिप्लेस प्रोनाउंस विद नाउन्स। ठीक है, इन यूज ऑफ नाउन्स हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। सो देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। पहला है पर्सनल, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फसाइजिंग, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव। ठीक है, हम पहला वाला पढ़ रहे हैं, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इट स्टैंड्स फॉर द 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। फाइन। अब इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मीन्स अस, जो हम खुद हैं। फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है इट मीन्स जो हम खुद है। ठीक है, जो हमसे रिलेटेड है। ठीक है, वो हो जाएगा। उसमें भी हम देखेंगे सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। फाइन। एंड लास्ट में हम जेंडर भी चेक करेंगे। तो आई कुड बी एनीथिंग। ठीक है, आई एम गोइंग। ठीक है, आई विल बाय दिस। सो मैस्कुलाइन भी है ये, बिकॉज लड़के भी आई यूज करते हैं और लड़कियां भी आई यूज करती हैं। देन द सेकेंड पर्सन में जो दूसरा है, द पर्सन अदर देन यू, है ना, तो हम यू यूज करते हैं उसमें, यू। फाइन, यू, तुम, हिंदी में बोले तो तुम। ठीक है, तो उसके लिए जैसे सिंगल में भी यू यूज करते हैं, प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं यू। ठीक है, सेम। हैव यू डन योर होमवर्क, यू आ गया, तो प्लूरल में भी यू आएगा और सिंगल में भी यू आएगा। और ये प्लस दोनों ही जेंडर के लिए यूज किया जाता है। शी के लिए भी और ही के लिए भी सेम यू यूज किया जाता है। फाइन। नाउ ऑन द थर्ड पर्सन जब हम किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं, ही, शी, इट, दे, पढ़ा है ना, ही, शी, इट, दे, है ना, तो थर्ड पर्सन आएगा ही, शी, इट, दे। ठीक है, तो ही आ गया इधर। सिंगल में जब हम ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे तो ही, जैसे ही इज प्लेइंग। फाइन, तो ही आ गया। ठीक है, और अगर हम ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे, यानी यहां लास्ट में लिखेंगे अगर ही के लिए, तो वी विल यूज हिम। शी के लिए भी ऐसा है, शी, हर। अब दे यहां पर क्यों नहीं आया, बिकॉज दे इज प्लूरल, देम इज ऑल्सो प्लूरल, दैट्स वाई। एंड इट इज यूज फॉर बोथ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, दोनों के लिए यूज किया जाता है इसको। लास्ट में आता है हमारा इट। ठीक है, इट जो है इट इज यूज फॉर द सिंगुलर वर्ड्स, सिंगल वर्ड के लिए इट यूज किया जाता है, स्पेशली कब, जब वो चीज क्या हो, न्यूट्रल जेंडर की हो। I was irritated by the street dog. It was barking very harshly in the night. It आ गया because we don't know the gender of the dog. जब तक हमको उसका जेंडर पता नहीं तो हमने उसके लिए it यूज कर दिया। So here on page number 30 there are some examples. Let's see them. She has invited them for lunch. You can meet her next week. अब यहाँ पर हमने नाउन का यूज नहीं किया। शी, देम, यू, हर, दे, इट, फ्रॉम हिम, ये सब प्रोनाउंस हैं। ठीक है, जैसे दे आर गोइंग टू परचेज इट फ्रॉम हिम, वो उससे खरीद लेंगे। अब कुछ भी पता नहीं है कि दे कौन है, हिम कौन है, नाम नहीं पता ना हमको, बस इतना पता है कि दे है, कुछ लोग हैं। दे मीन्स कुछ लोगों के लिए आ जाएगा, ग्रुप ऑफ पीपल। अब भले वो ग्रुप ऑफ लोग जो हैं वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों चाहे मिक्स हों, वी डोंट केयर, दे में दोनों आ जाएंगे। फिर इट, कोई चीज है जिसका जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट यूज करते हैं। तो कोई चीज खरीदनी है उनसे, हिम,
उससे खरीदनी है, किसी लड़के से उनको खरीदनी है, इतना हमको इस लाइन से पता चल रहा है। भले हमको नाम नहीं पता किसी का, लेकिन स्टिल वी नो द थिंग्स व्हाट दे आर बाइंग फ्रॉम अ बॉय। ठीक है। Personal noun that come in the place of subject is the sentence are called subject pronouns or are in the subjective case. जैसे कि I have belief in my friend. Personal pronouns that come in the place of the object is called object pronoun. देखो जो भी personal pronouns object की जगह पे, मैंने आपको दो चीजें बताई थी ना, कोई भी सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं, सॉरी कोई भी सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आता है आपका, अब है ना, एक सेकेंड में आपको बताती हूँ लिख के। लुक, शी इज माई गुड डॉग, से हेलो टू हर, शी इज वेरी स्वीट। एक्चुअली शी केम बाय ना व्हेन आई वाज, वो मेरी आवाज सुन के वो रूम में आ जाती है। शी इज वेरी कनिंग, यू नो, कनिंग नहीं, शी इज वेरी स्वीट एक्चुअली, नोटोरियस शी इज। यस, चलिए अब शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, वॉज वर्ब, जो भी है, उसके बाद हम एडजेक्टिव या वर्ब वॉटेवर लगा करके लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तब जब प्रोनाउन जो है एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, जैसे यहाँ पर यूज हो रहा है शी, यू, दे, देन दीज प्रोनाउंस आर नोन एज सब्जेक्ट प्रोनाउंस, एंड व्हेनेवर इट इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट, द लास्ट वन, जैसे देम, हिम, यहाँ पर आ गया फॉर हिम। तो इन वाले प्रोनाउंस को जो लास्ट में यूज हो रहे हैं इनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब समझ में आया होगा, और ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप एक बार पढ़ लेना खुद से। आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।